बार यही कोशिश होती है, हर जगह यही कोशिश होती है। तो इस कोशिश में हमें बता रहा है, ये तो शैतान का काम है। शैतान का क्यों नहीं चाहता है वो? शैतान वचन का दुश्मन क्यों है? कि क्यों उसका जगत को छीना जा रहा है। शैतान का जगत है, उस जगत में किसी को वचन सुना के हम उसको उसके जगत से छीन रहे हैं, इसको परेशानी है। एक तो ये परेशानी, ऊपर से यीशु ने कहा कि जाओ इस वचन को बांटो, इसको वचन को बांटो। अगर हमको पता चले कि वे शैतान की कोई चीज है तो क्या कहेगा यीशु? पता है, शैतान ने तो खुद मांग लिया तुमको पटकने के लिए, क्या करोगे? तो हम क्या करेंगे? शैतान के राज्य में आप कील ठोकोगे, उसके राज्य में आप उसको छीन के लोगों को ला रहे हो, तो शैतान तो परेशानी करेगा। तैयार हो जाओ उसके लिए, इसके लिए तैयार हो जाए और उसका विरोध करो। उल्टा जब हमारे पास विरोध करता है तो हम उसको पहले ही उसको डांटे, फटकारें। ये जाहिर यीशु मसीह ने वही किया। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेके जंगल में जब गया तो शैतान के साथ उसका कॉन्फ्रंटेशन हुआ, सामना हुआ और शैतान से बाताबाती हुआ। तो यीशु मसीह का कहना है कि तुम जब इस राज्य को, इस वचनों को बांटोगे तो जाहिर है शैतान वहां पर जरूर आएगा और परेशानी करेगा। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? हम वचन को बांट के शैतान को हम क्या कहते हैं? ललकारते। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो आज मैं अकेले में तुम्हें कह रहा हूं, तुम छत पे जाके घोषणा करो। जो तुम अकेले में तुम कह रहा हूं शैतान अटैक करेगा, तो ऑलरेडी उसको अटैक करो ना। एक मंदिर में प्रीच कर रहा था मैं बहुत साल पहले, फार्म गेट का एक मंदिर है। एक मारवाड़ी भाई ने मुझे बुलाया था, प्रीच कर रहा था। तो प्रभु यीशु मसीह की बातें मैं कह रहा था, प्रभु यीशु की बातें कर रहा था। वो विचलित हो रहा था। बुलाया वही है कि भाई जी बहुत अच्छी बातें करते हैं, इनको लेके आओ। पहले तो बुला के लोगों में बहुत मान सम्मान, बाद में देखते यीशु खाली कर रहा है, नहीं तो हमको परेशानी वाली बात है। तो धीरे धीरे मेरे कान में आया, कान में आके बोला, मेरे पास तो माइक था, कान में आके बोला, भाई जी यीशु को नाम कम लो, प्रभु बोलो नहीं तो परमेश्वर बोलो। अब मेरे पास अचानक प्रभु का बात ध्यान में आया मेरे को। प्रभु बोलता है, जो मैं आज अकेले कहता हूँ, तुम जाके छत पे घोषणा करो। और मैं बोला जय मसीह, वहां पर माइक में बोला। और फिर क्या बोला? यीशु ने क्या कहा? मैंने तुमसे कहा जो उसे सरेआम कर दो। मैंने तुमसे कहा जो उसे सरेआम कर दो। उस शैतान को तुम यहाँ बदनाम कर दो। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम किसी का धर्म को बदनाम करो। यीशु मसीह ने नहीं कहा किसी के रहन सहन को बदनाम करो। यीशु ने कहा सिर्फ शैतान को बदनाम करो। प्रॉब्लम वो है, समस्या वो है। तुम छोटे मोटे चीजों पे क्यों अपने आप को जांचना कर रहे हो? तुम्हारा जो जांचना है तुम्हारा शैतान के साथ डायरेक्ट टच में आ गया। दो ओझा लोग थे, दो ओझा लोग, और प्रभु का काम करने के अपनी ओझागिरी कर रहे थे। उन्होंने सुना यीशु मसीह के बारे में, शांति, यीशु के बारे में सुना कि यीशु बहुत करामात कर रहा है, तो चलो ये धंधा हमें बोली भला से धंधा। तो शुरू हो गया, वो लोग जाके दुष्ट आत्मा को ललकारा, हे दुष्ट आत्मा, जिस यीशु का प्रचार पौल करता है तो उसके नाम से तुमको डांटता हूं, इसमें से निकल जा। देखिए, जिस यीशु का प्रचार पौल करता है, यानी वो खुद नहीं जानता यीशु को, मैंने उसके लिए बीच में आइडेंटिटी चाहिए, बीच में पौल को चाहिए। मैंने उसको दिखा रहा है, दुष्ट आत्मा को बता रहा है कि जिस यीशु का, उस यीशु को दुष्ट आत्मा तो ऑलरेडी जानता है। दुष्ट आत्मा ने कहा मैं पौल को भी जानती हूँ, जीसस को भी जानती हूँ, बट हु आर यू? उसको पछाड़ेंगे। तो आप अगर यीशु मसीह, आप अगर शैतान की नजर में है, अगर शैतान आपको जानता है तो आप धन्य हो, क्योंकि शैतान को सब जानते हैं। लेकिन मुझे शैतान जान ले मैं धन्य हो गया, मैं उसकी हिट लिस्ट में आ गया, मैं धन्य हो गया, क्योंकि वो कहते हैं यीशु को भी जानता है और पौलुस को भी जानता है। इसके दोनों ने उसके राज्य में कील ठोका, तभी तो जानता है। आज मैं भी कील ठोक रहा हूँ, मुझे भी जानता है और मैं बहुत धन्यवाद, इसलिए उसको बदनाम करना। दुष्ट शैतान को तुम यहाँ बदनाम कर दो, शैतान को तुम यहाँ बदनाम कर दो। बड़ा अनमोल जीवन पिता के नाम कर दो, बड़ा अनमोल जीवन पिता के नाम कर दो। यीशु का है ये कहना, कुछ में शौक रहना। यीशु का है ये कहना, कुछ में शौक रहना। सुना परमात्मा
परमात्मा के किसी से ना डरना। ये वचन जो लिखा हुआ है, ये वचन सिर्फ हम सुनते नहीं है, हम इसका पालन करते हैं। और हमारी मंडली के लोगों ने अच्छा से पालन किया। हमारे इस घर ने, कविता जी का घर है भाई, तो इन्होंने अच्छे से पालन किया। वाकई हमने क्रिसमस प्रोग्राम किया और हम परमेश्वर के अलावा किसी से नहीं डरे और परमेश्वर कामयाब रहा। हालेलुया। अपना काम परमेश्वर करता है, क्योंकि वचन को हम पे लागू होना जरूरी। सिर्फ सुनने वाले न बने, हम उसको पालन करने वाले बने। इसलिए सिवा यीशु का नगर को छोड़ देना, पाँव की धूल भी तो वहाँ पे झाड़ देना, वहाँ पे झाड़ देना। पिता की योजना में जिंदगी मोड़ देना, पिता की योजना में जिंदगी मोड़ देना। झूठा है ये कहना मुझे तो परम पिता करते हो, क्या चाहता है तुम्हारा परम पिता? यीशु को पूछा, यीशु ने कहा मेरा पिता जो चाहता हो ये कि मुझे विश्वास करो। हालेलुया। एक ही परमेश्वर की इच्छा है। पिता जो चाहता है मुझ में विश्वास करना, मुझ में विश्वास करना। मेरे कर्मों को देखो जरा एहसास करना, मुझे अपने पाप का नाश करना, समाके मुझे अपने पाप का नाश करना। यीशु का है ये कहना